जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा मासूम लोगों की जान लेने से देश भर में गुस्सा है। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने अपने इंस्टेंट स्टेप उठाते हुए पाकिस्तान के साथ 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। जैसा कि संधि का नाम है, उसे ही लेकर एक कंफ्यूजन पैदा हुआ। उस कंफ्यूजन के कारण कई भाजपा व आरएसएस के नेता और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर एक बांध को दिखाते हुए ये दावा करते दिखे कि भारत ने पाकिस्तान में जाने वाला सिंधु नदी का पानी रोक दिया है, जबकि हकीकत यह है कि सिंधु नदी पर भारत में भाखड़ा नागल बांध की तरह कोई बड़े बांध नहीं है जिससे पाकिस्तान में जा रहे पानी को रोका जा सके। भारत में सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं जरूर हैं, जिनमें विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक न्यूनतम पानी रोका जा सकता है। सिंधु नदी पर बने इसी तरह के एक प्रोजेक्ट का नाम है नीमो बाजको प्रोजेक्ट। ये रन ओवर द रिवर बांध है, जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अलची गांव के पास बनाया गया है। इसका निर्माण 2006 में शुरू किया गया था और 2013 में इसे कमीशन किया गया। इसके अलावा एक जल विद्युत परियोजना सिंधु नदी की सहायक सुरु नदी पर लद्दाख के कारगिल जिले के चुटक गांव के पास बनाई गई है। इसे चुटक बांध के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण भी 2006 में शुरू हुआ और 2012 में यहां से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया था। सिंधु जल समझौते के तहत दोनों ही परियोजनाओं की डिजाइन और इसके निर्माण की सूचना पाकिस्तान को दे दी गई थी। जैसा कि नाम है, उसके अनुसार सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ सिंधु नदी ही नहीं, बल्कि उसकी 5 सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास नदी के जल वितरण को लेकर समझौता हुआ था। ये पांचों नदियां भारत के जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर सिंधु नदी में मिलती है। नक्शे से समझिए कि ये नदियां किस तरह से विभाजित की गई हैं। ऊपर से नीचे आते हुए इन 6 नदियों के जल का विभाजन उसकी दिशा के अनुसार किया गया है। पश्चिम दिशा की 3 नदियां, जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदी झेलम व चिनाब शामिल हैं, इनके पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान को करना था। भारत इन नदियों पर रन ओवर द रिवर प्रोजेक्ट बनाकर जल विद्युत परियोजना के लिए स्टोरेज रिजर्वायर बना सकता था। इन रिजर्वायर पर गेट के माध्यम से बने पानी की निकासी करवा कर दूसरी तरफ लगाए गए टरबाइन से जल विद्युत का उत्पादन कर सकता है। सिंधु जल संधि के अनुसार इसके पानी को रोकने और इसके मार्ग को परिवर्तित करने का काम भारत नहीं कर सकता। इस पानी का आंशिक इस्तेमाल कृषि और पेयजल के रूप में जरूर कर सकता है। वहीं पूर्व की 3 सहायक नदियां रावी, सतलज और व्यास के पानी का इस्तेमाल भारत पूरी तरह से कर सकता है। इसके पानी को रोककर इसका रास्ता बदलकर अन्य जगहों पर ले जा भी सकता है। जिस बांध के फोटो का इस्तेमाल भाजपा नेता और कार्यकर्ता सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के दावे के साथ सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, वो असल में जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बगलीहार गांव के पास बनी बगलीहार पनबिजली परियोजना का है। ये रन ऑफ द रिवर डैम है, यानी इसमें रिजर्वायर बनाकर पानी को रोककर उसका जल स्तर उठाया जाता है। दरवाजे और टनल के माध्यम से तेज रफ्तार से पानी निकालकर दूसरी तरफ लगातार गिराया जाता है, जिससे बिजली उत्पादन हो सके। इसके रिजर्वायर की क्षमता इतनी नहीं होती है कि 12 महीने ही गेट बंद कर देने से इसके पानी को पाकिस्तान जाने से रोका जा सके। ये सिंधु नदी पर नहीं, बल्कि चिनाब नदी पर बना हुआ है। कई भाजपा नेताओं ने इसे सिंधु नदी पर बना बताकर पोस्टें वायरल कर दी। इस तरह की पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालने पर जालोर जिले के एक नेता को उनके फॉलोअर ने बांध के बारे में गलत जानकारी देने की बात कहते हुए पोस्ट हटाने का अनुरोध किया गया था। इसलिए बाद में वो पोस्ट उनकी वॉल पर नजर नहीं आई। शायद उन्होंने इस पर फिर से जानकारी की हो और उन्हें सही स्थिति की जानकारी मिल गई हो, इस कारण पोस्ट को प्राइवेट या डिलीट कर दिया गया था।